के बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश करेंगी। बजट में छात्रों, स्वास्थ्य को लेकर और प्रदूषण नियंत्रण पर बड़ा फोकस रहेगा, इस बात की जानकारी यहां मिल रही है। और कल पहला दिन रहा, आपने कल खीर की रस्म भी आपने यहां पर देखी। सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को खीर खिलाई। लेकिन विधानसभा के बजट सत्र का चूंकि आज दूसरा दिन है और क्या कुछ निकलने वाला है पिटारे से सीएम रेखा गुप्ता के, वो देखना होगा कि दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ खास इस बार होगा। कौन से सेक्टर में ज्यादा निवेश की बात यहां की जाएगी, कौन से सेक्टर के लिए ज्यादा प्रावधान रखे जाएंगे, और खास तौर पर बजट में जो फोकस है वो कुछ अहम मुद्दों पर है। छात्रों की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य कल्याण की बात करें, या प्रदूषण नियंत्रण जो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा विषय रहा है हमेशा से ही। प्रदूषण जब भी सर्दी का महीना आता है, आप देखते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण आसमान पर रहता है और उसको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ बड़ा हो सकता है, इस तरीके की जानकारी है। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन से क्षेत्रों पर दिल्ली के बजट में ज्यादा फोकस होगा, विस्तार से जानकारी दीजिए। और देखिए सुशील, सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज रेखा गुप्ता अपना बजट पेश करने जा रही हैं। दिल्ली सरकार बजट जब पेश करेगी, निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के भी निश्चित रूप से रेखा गुप्ता के बजट में विशेष प्रावधान रखा जाएगा। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, स्वच्छ पानी दिल्ली में मिलना एक तरफ से दुभरी स्थिति रही है कई इलाकों में, उसको लेकर के मुझे लगता है कि एक विस्तृत डिटेल्ड कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी साथ में आएगा। और सामने दिल्ली सरकार निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेगी किस तरह से प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सकता है। उसके अलावा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी माना जा रहा है कि पिटारे से रेखा गुप्ता के कहीं ना कुछ अमृत जरूर निकलेगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि उनको सुविधाएं बढ़ाया जा सके। ये माना जा रहा है कि जो अनियमित कॉलोनियां हैं उसको भी अनियमित करने पर सरकार आगे बढ़ सकती है। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि हाउसिंग स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। यमुना में प्रदूषण और यमुना की साफ सफाई किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है उस पर विशेष फोकस निश्चित रूप से सरकार का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दिन पहले मुलाकात रेखा गुप्ता ने की थी और ये माना जा रहा है कि बजट को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। कल से बजट की सत्र की शुरुआत हुई है और अब से कुछ देर बाद सीएम रेखा गुप्ता क्योंकि मंदिर दर्शन करने गई थी और वहां से जब विधानसभा पहुंचेंगी बजट अपना पेश करेंगी। माना जा रहा है कि लगभग 45 से 50 मिनट तक उनका बजट भाषण हो सकता है। और दिल्ली वासियों को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बजट से बहुत उम्मीदें भी हैं, खास करके रेहड़ी पटरी वालों की बात रही हो, बिजली को बेहतर समय देने की बात हो, इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से सरकार आगे बढ़ने का प्लान कर रही है, परिवहन व्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ी है और आगे बढ़ाई जानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के निश्चित रूप से सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण एक सरकार का एजेंडा रहा है और एक कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता की जब यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनी तो उसके पीछे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। प्रदूषण जिस तरह से अनियंत्रित हो रहा था, हालांकि सरकार बनने के बाद भी उस पर तमाम कोशिशें की गई लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया है। लेकिन प्रभावी रोड मैप मुझे लगता है कि आज बजट में देखने को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का बजट होता है, लेकिन लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का ये बजट होगा और तमाम कोशिशें सरकार करेगी कि दिल्ली वासियों को हर सुविधा मुहैया कराई जा सके जो दिल्ली में आज जरूरत है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि बुनियादी ढांचे को और ज्यादा सुदृढ़ कैसे किया जाएगा, इस पर भी यहां फोकस रहेगा। कुछ ही समय में हम देखेंगे कि आखिरकार रेखा गुप्ता के पिटारे से क्या निकलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा।